जय हिंद साथियों। आज मैं आपको नागरिकता के बारे में पढ़ाऊंगा। नागरिकता, किस प्रकार हमें नागरिकता मिली, क्या हम वास्तव में ही नागरिक हैं या नहीं। तो चलिए साथियों, अब हम नागरिकता के बारे में बात कर लेते हैं। नागरिकता, इंग्लिश में बोलें तो सिटीजनशिप। एक्चुअल में नागरिकता है क्या? क्या है नागरिक? हम भारत में रह रहे हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं या निवासी हैं। सामान्य सी बात में अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ के निवासी हैं। अगर संवैधानिक तरीके से बात करें तो हम यहाँ के कौन हैं? नागरिक हैं। किस प्रकार आप पता लगा सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं या नहीं? आपके पास राशन कार्ड होगा, सबके पास होगा। जो भारत में रह रहे हैं उनके पास राशन कार्ड होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि राशन कार्ड से राशन लेना ज़रूरी है। आजकल नई योजना चली है आधार कार्ड होना। सबके पास आधार कार्ड है, आधार नंबर मिला हुआ है सबको, 12 डिजिट 16 डिजिट का है शायद। और आपको एक वोटर आईडी मिली हुई है जिससे आप दिखा करके वोट डाल सकते हैं। आधार कार्ड से पहले आप आधार कार्ड, वोटर आईडी हुआ करती थी तो हम उसी से वोट डालते थे। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं, तो हम कौन हैं? भारत के नागरिक हैं। आगे अगर हम बात करें तो नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर है, कैसे कैसे नागरिकता है। और एक चीज़ आपको अभी बता देता हूँ कि हमारे भारतीय संविधान में, कहाँ पर? संविधान में हमारे में कितने भाग हैं? पहले 22 भाग थे, अब कितने हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। तो संविधान के भाग 2 में, किसमें? भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार मिलेगी। अब मान लीजिए हम भारत के नागरिक हैं या नहीं। सभी गांव में राशन कार्ड बने हुए हैं या जहां भी राशन कार्ड बने हुए हैं, 2 तरीके के राशन कार्ड हैं, एक बीपीएल राशन कार्ड और दूसरा एपीएल राशन कार्ड। बीपीएल राशन कार्ड में आपको क्या क्या मिलता है? 35 किलो, 25 किलो से लेकर के 35 किलो तक गेहूं मिलते हैं। कितने रुपए की दर पर? 3 रुपये किलो की दर पर। तो सोचिए नागरिक होने का कितना फायदा है। अगर आप बीपीएल में हैं तो आपको कितने? 35 किलो चावल हर महीने 3 रुपये की दर से, 35 × 3 लगभग 105 रुपये होते हैं। इसके हिसाब से आपको गेहूं मिलेगा। साथ में चीनी मिलती है, केरोसिन मिलता है, दालें मिलती हैं, नमक मिलता है। ये सारी चीज़ें बीपीएल परिवार को मिलती हैं। तो ये क्या है? ये यहाँ के नागरिक हैं, इसीलिए इनको ये सुविधाएं मिल रही हैं। एक और आपने सुना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना में गेहूं वगैरह तो मिलते नहीं है। आवास योजना, आवास रहने के लिए, मकान बनाने के लिए, हर किसी को मकान बनाने के लिए लगभग पहले 20 स्क्वायर मीटर के लिए था, अब 25 स्क्वायर मीटर के लिए हो गया। अगर हम बात करें तो लगभग 270 वर्ग फुट में अगर आप मकान बनाना चाहेंगे, अगर आप शहरी हैं तो आपको 1,20,000 रुपये मिलेंगे, और आप गांव से निवास करते हैं तो 1,30,000 रुपये मिलेंगे। ये हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के देती हैं, 40 और 60 के अनुपात में दोनों हमें मुहैया कराती हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे। हम मेन चीज़, हम नागरिक हैं, तभी हमें ये बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। नागरिक किसी भी देश के वे लोग हैं जो वहाँ के राजनीतिक अधिकार रखते हैं। क्या रखते हैं? राजनीतिक अधिकार। लेकिन विदेशी लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं है, उन्हें बहुत कम हमारे यहाँ अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार में जैसे वोट डालना हो गया, चुनाव लड़ना हो गया, ठीक है, और सरकारी नौकरी प्राप्त करना हो गया, ये सभी क्या है? राजनीतिक अधिकार हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को भारत में राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं वो कौन है? भारत के नागरिक हैं। तो प्रारंभ में हम नागरिकता पढ़ेंगे, 1950 में हम नागरिकता के बारे में बात करेंगे। तो संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 2 में है। कहां तक है? 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक। और जो संविधान का भाग 1 है उसमें क्या है? भारत, संघ और इसके राज्य क्षेत्र।
अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक बताया गया है। ये आगे की पीछे की वीडियो जो निकल गई है उसमें हमने आपको बड़े अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। जिसके पास नहीं है तो कमेंट करके दें, आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं, हम उसमें आराम से आपको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे भारत की नागरिकता। ठीक है, कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ लें? अनुच्छेद 5 ही पढ़ लें ना। अनुच्छेद 5 सोच रहे होंगे अनुच्छेद 5 को पढ़ाने से पहले भारत की नागरिकता कैसी है, सिंगल है या डबल है, इकहरी है या दोहरी नागरिकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे कि हमारे पास हमें भारत की इकहरी नागरिकता क्यों मिली हुई है। और ये जो नागरिकता का प्रावधान है वो कौन बनाता है पता है? संसद तो बनाती है। किसके अंदर आती है? हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके? हाँ, गृह मंत्रालय के अधीन। इस समय गृह मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? मोटा भाई अमित शाह जी। ठीक है, तो आप केवल गृह मंत्रालय संभालता है हमारा। क्या है नागरिकता, कौन है नागरिक, आप समझ गए होंगे ढंग से। अब हम अनुच्छेद 5 आपको पढ़ाएंगे जहां पर प्रावधान है नागरिकता का। क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 5 में कह रहा है कि प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता। अच्छा, प्रारंभ में कब? आज हम पढ़ा रहे हैं तब शुरुआत में नहीं। प्रारंभ मतलब हमारा संविधान जब लागू हुआ, हम संविधान के अधीन चलने लगे। कब चलने लगे? 1950। इससे पहले तो हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए संविधान पर चलते थे, जिसको हम गुलामी कहते हैं। 1947 में हम इनसे आज़ाद हो गए, तो हमने अपना एक विशेष नियम और कायदा कानून बनाए जिनके तहत हम चल सकते हैं। तो हमने अपना संविधान बनाया जिसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। आगे हम बात करते हैं प्रारंभ में। तो प्रारंभ में कब? 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 में नागरिकता क्या है? प्रारंभ में नागरिकता। इसके क्या प्रावधान है, किस तरीके से हम उस समय नागरिकता प्राप्त कर सकते थे? तो पहले था हम इसमें निवास कर रहे हो। क्या कर रहे हो? निवास, यानी कि हमारा निवास हो, हम रह रहे हों भारत में। 1950 में, 26 जनवरी 1950 में अगर हम भारत में रह रहे हैं तब हमें नागरिकता कैसे मिलेगी? अगर हम रह रहे हैं तब के लिए शर्त यह, नंबर 1 शर्त है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। कहाँ पर हुआ हो? तुम्हारा जन्म कहाँ पर हुआ हो? भारत में हुआ हो। तो आप कौन हैं? भारत के नागरिक। आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नंबर दूसरी शर्त क्या थी? नंबर दूसरी शर्त थी जिनके माता या पिता दोनों का हो या किसी एक का हो, का जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो, तो वो कौन है? भारत का नागरिक मिल जाएगा। नंबर 3, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से, 5 वर्ष पूर्व में निवास, यानी कि रह रहा हो। ठीक है, 5 वर्ष से अगर रह रहा है, 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष उसने कंप्लीट कर लिए तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। किसकी? अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, लोगों की नागरिकता, जो जब हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को, कुछ लोगों को लगा कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते अच्छे तरीके से, तो वो भारत आ गए। अब हम उनको नागरिकता दे देंगे। तो किस तरीके से मिलेगी? ऐसा नहीं है कि हम स्वतंत्र हो गए, पाकिस्तान को किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और पाकिस्तान लगेगा ये अच्छा किसको? इतना आतंकवाद जो वहाँ फैला हुआ है, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वहाँ एक शर्त हमने लगा दी जिसको हम क्या कहते हैं? परमिट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? परमिट रूल कहते हैं। एक परमिट रूल लगा दिया गया कि भाई आपके पास एक परमिट है। वो परमिट कब लगा था?
19 जुलाई 1948 को। ऐसे थोड़ा ही है कि मन किया तब पाकिस्तान से भारत आ जाओ, हमें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, नहीं। तो एक परमिट लगा दिया कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले, इससे पहले जो लोग भारत आ गए उनको तो टेंशन ही नहीं है, उनको तो नागरिकता मिल गई, वो भारत के वैसे ही नागरिक हो गए। क्यों? अरे कोई ना कोई नियम कानून बनेंगे तभी तो हम उन पर फॉलो करेंगे। तो 19 जुलाई 1948 को एक परमिट नियम लागू कर दिया कि जो भी पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे। अब सोचिए, मिल्खा सिंह उस समय बहुत गदर चल रहा था, यानी कि बहुत मारकाट मची थी। मिल्खा सिंह के माँ बाप भाई बहन सब मार दिए बेचारे टेंट में। आपने मिल्खा सिंह पिक्चर भी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, उसमें मिल्खा सिंह टेंट में रहते हैं, उनका नाम पुकारा जाता है कि मिल्खा सिंह आइए। तो वो परमिट लेकर के आते हैं, कब? 19 जुलाई 1948 के बाद अगर जो आ रहे हैं तो उन्हें एक परमिट लेना पड़ेगा कि हम भारत आ जाएं तो आ जाइए। अगर पहले आया है, इससे 1948 से पहले आया है, तो उन्हें तो टेंशन ही नहीं है, उनको तो क्या फ्री में नागरिकता मिल गई। जो बाद में आए हैं, कहां पर आए हैं? बाद में, उनके लिए दो टेंशन है। सबसे पहले तो परमिट लेके आना पड़ेगा ना कि हम भाई भारत में जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। भारत में जैसी एंट्री हुए वहाँ उन्हें हमारे कुछ अधिकारी लोग बैठे हुए मिलेंगे, सरकारी अधिकारी, वो उन्हें बताएंगे ठीक है भाई आप ये परमिट लीजिए और भारत में चले जाइए। अब भारत में जाने के लिए अगर उन्हें नागरिकता चाहिए ना, तो सबसे पहले जब बाद में आए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? 6 महीने तक रहना पड़ेगा। पहले 6 महीने रहो, भारत को समझो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो वापस चले जाइए। अगर 6 महीने रह गए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। 6 महीने के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, भैया हमें भारत की नागरिकता दे दीजिए। तो हम उन्हें क्या दे देंगे? भारत की नागरिकता आराम से दे देंगे, ले जाइए। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। जब हम 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तब हम भारत के नागरिक कैसे बनेंगे? हम वहाँ पर रह रहे हो, हमारा जन्म भारत में हुआ हो, हमारे माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या 5 वर्ष से हम भारत में रह रहे हो, तो हमें क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को हम नागरिकता देंगे। कब? एक परमिट रूल लगा देंगे 19 जुलाई 1948 को। जो उससे पहले आ गए उन्हें तो नागरिकता दे दो भैया आराम से। जो बाद में आ रहे हैं, क्या पता है पाकिस्तान से कुछ ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हो, इसलिए उन्हें परमिट दो कि भाई तुम इस समय आ रहे हो, ठीक है। तो पहले जो आ गए उन्हें तो टेंशन ही नहीं है, नागरिकता मिल जाएगी। जो बाद में आए हैं उन्हें 6 महीने रहना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन, और अपने परमिट की क्या लगाइए? कॉपी। ये भैया हम आए थे 1948 के बाद। तो इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद कितने की? 7 की। अनुच्छेद 7 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 7 में प्रावधान है, अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान था? अनुच्छेद 6 में प्रावधान था कि पाकिस्तान से भारत आए लोग, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भारत से पाकिस्तान जाएंगे, होंगे ना, जाहिर सी बात है। जब बंटवारा होता है, 2 भाई या 2 लोगों में बंटवारा होता है, तो कुछ चीज़ें इधर चली जाती हैं, कुछ चीज़ें उधर चली जाती हैं। कभी किसी को अच्छी नहीं लगती तो भैया मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसे तुम ले लो, उसे मुझे दे दो। तो भारत में भी ऐसे ही लोग भारत से पाकिस्तान चले गए कि भैया हम तो अपने पाकिस्तान में रहेंगे, हमारा खेती खलियान व्यापार वहीं है, नाते रिश्तेदार सब वहीं हैं। लेकिन जाने के बाद पाकिस्तानियों ने अपना असली रंग दिखाना प्रारंभ कर दिया, उन्हें वहाँ दिक्कत होने लगी। अब बोले कि भैया हम तो पुनः भारत जाएंगे, तो हम उनको नागरिकता देंगे, लेकिन उनको शर्त लगा देंगे। तो यही चीज किसमें? अनुच्छेद 7 में कहती है। क्या कहती है? भारत से पाकिस्तान जाकर वापस लौटने वाले लोगों को नागरिकता, लौटने वाले लोगों की नागरिकता। अब समझ में आ गया? हाँ, भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन पुनः भारत में आए तो हम उनको नागरिकता देंगे।
कैसे देंगे? उनके लिए भी हमने एक विशेष डेट, ऐसा थोड़ा ही है कि आप पाकिस्तान चले जाओ फिर भारत आ जाओ, ऐसे ही चलता रहेगा, हमें भारत की नागरिकता दे दो, अब हम भारत में नहीं रह रहे पाकिस्तान की नागरिकता दे दो। तो ये कोई हंसी खेल थोड़ी ही है, हम इसी के लिए थोड़ी बैठे हैं। तो उसमें एक नियम लगाया कि जो लोग 1 मार्च 1947, अच्छा ये बताइए हम स्वतंत्र कब हुए? 15 अगस्त 1947 को हमारा बंटवारा हुआ, उसी समय हम स्वतंत्र हुए। लेकिन ऐसा थोड़ा ही है कि बंटवारा एक दिन में हो जाता है, सालों साल पहले पता चल जाती है। कुछ लोगों ने तो 1929, 1928, 1920 में ही मांग कर दी पाकिस्तान की कि हमें तो अलग से पाकिस्तान चाहिए। तो पता चला ना कि पाकिस्तान का बंटवारा और इंडिया का बंटवारा होना है, ठीक है। तो लोगों को पता चला तो ये भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, हमारी जगह ज़मीन कहाँ पर है? पाकिस्तान में, तो हम पाकिस्तान चलते हैं, भारत को छोड़ देते हैं। लेकिन जब भारत को भी पता चल गया कि बंटवारा होने वाला है, कि जो पाकिस्तान जा रहे हैं उनको एक डेट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? डेट। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड रखना प्रारंभ कर दिया। कब से रिकॉर्ड रखना प्रारंभ कर दिया? 1 मार्च 1947 से। जो लोग 1 मार्च 1947 से पहले गए हैं वो रजिस्ट्रेशन से पाएंगे नागरिकता, ठीक है। लेकिन जो 1 मार्च 1947 से भारत से पाकिस्तान गए लेकिन वापस आ गए, तो हम उन्हें भी नागरिकता दे देंगे। क्या दे देंगे? उन्हें भी नागरिकता दे देंगे। और शर्त वही है, 6 महीने रहिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और नागरिकता ले लीजिए। तो उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। किसकी? अनुच्छेद 8 की। अच्छा ये बताइए, ऐसा नहीं है कि आज ही लोग अमीर हुए हैं और आज ही विदेशों में नौकरी कर रहे हैं या व्यापार करने जा रहे हैं या मान लीजिए शिक्षा लेने जा रहे हैं। प्राचीन ज़माने में भी लोग जाते रहते थे। 15 अगस्त 1947 में भी, उससे पहले भी, उसके बाद भी लोग जाते रहे हैं। तो लोग वहाँ गए तो क्या हम उनको नागरिकता नहीं देंगे? भाई 26 जनवरी 1950 से पहले वो चले गए थे विदेश व्यापार करने के लिए, क्या वो भारत के नागरिक नहीं हैं? है ना। तो हम उन्हें, यह हमारा अनुच्छेद 8 यही बताता है कि आपको भारत की नागरिकता आराम से मिल जाएगी। तो क्या कहेंगे? भारत के बाहर, भारत के बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता, रह रहे लोगों की नागरिकता, ठीक है। अब मान लीजिए भारत के बाहर क्यों गए होंगे? या तो व्यापार करने गए होंगे, या शिक्षा ग्रहण करने गए होंगे, या फिर घूमने गए होंगे, पर्यटन गए होंगे, ठीक है। अब व्यापार करने गए 1946, 1945 में, और व्यापार कर रहे हैं, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, संविधान भी लागू हो गया, तो वो फिलहाल में रह नहीं रहे, उन्हें 5 साल से ज़्यादा हो गई, क्या वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे? रहेंगे भारत के नागरिक। तो वो भारत, अनुच्छेद 8 ये देता है कि भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको हम नागरिकता आसानी से दे देंगे। किस लिए गया है? घूमने के लिए गया है, व्यापार के लिए गया है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया है, तो हम उसे नागरिकता आराम से दे देंगे। लेकिन क्या हुआ? पति पत्नी दोनों गए घूमने के लिए या मान लीजिए व्यापार करने के लिए गए, वहाँ उनका बच्चा पैदा हो गया, तो कैसे नागरिकता मिलेगी? तो उन्हें वहाँ बताना पड़ेगा, जिस भी देश में घूमने या व्यापार करने के लिए गए हैं वहाँ हमारा एक भारत का क्या होता है? भारतीय दूतावास होता है, इंडियन कॉन्सुलेट होती है। वहाँ जाकर के आपको बताना पड़ेगा, बच्चे के जन्म के 1 साल तक, 1 साल के अंदर बता दीजिए कि हमारा लड़का या लड़की पैदा हुए हैं, अतः हमें भारत की नागरिकता चाहिए। तो आप वहाँ लिखा दीजिए और आराम से आपके बच्चे को जब 18 साल का होगा तो भारत की नागरिकता ईजिली मिल जाएगी। इसलिए अनुच्छेद 8 रखा गया। अनुच्छेद 9 क्या? अनुच्छेद 9 देखिए, अनुच्छेद 9 यह प्रावधान करता है, क्या करता है? अनुच्छेद 9 कहता है, यदि दूसरे देश की नागरिकता आपने ले ली है ना, तो अब बताइए, आप सोच रहे होंगे कि दोनों हाथों में लड्डू होने चाहिए, होते हैं ना, दोनों हाथों के लड्डू का मतलब समझते हो? अगर कोई परेशानी आएगी तो ये हाथ का लड्डू गिर जाएगा, इस हाथ में बचा रहेगा, इस हाथ को खा लेंगे।
लेकिन भारतीय नागरिकता क्या कहती है, भारतीय संविधान क्या कहता है, अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ली तो अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, यही है इकहरी नागरिकता का प्रावधान। तो जब सवाल आते हैं आपकी एग्जाम में, जब सवाल आएंगे तो पूछा जाएगा, सीधे पूछा, नॉर्मल अगर पूछा जाएगा, छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस का होता है, जीडी का होता है, कांस्टेबल का होता है, तो उसमें पूछा जाएगा भारतीय संविधान भारत में रह रहे नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो सीधी इजीली हम बता देते हैं कि इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता, इससे थोड़ा सा आगे का सवाल पूछेगा ना, थोड़ा सा और टफ पूछेगा, तो पूछेगा इकहरी नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो कौन से अनुच्छेद में है, नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 9, अनुच्छेद 9। यदि दूसरे देश की नागरिकता ली तो अपने देश की चली गई, इस हाथ ले उस हाथ दे, अगर एक हाथ में लोगे तो दूसरे हाथ का लड्डू क्या होगा, गिर जाएगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना जब तक आप कोई गलत काम ना करें। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है ना, अब ऐसा नहीं है कि नागरिकता कौन बना रहा है, नागरिक आपको कौन बना रहा है, नागरिक आपको बना रही है संसद। संसद अगर चाहे तो आपको नागरिकता से वंचित कर देगी, नहीं, जब तक आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, देश विरोधी काम नहीं करेंगे, देश विरोधी गतिविधियों में आप भाग नहीं लेंगे, कोई बड़ा क्राइम नहीं करेंगे, तो आपको नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह गारंटी कौन देता है, अनुच्छेद 10। तो पूछा जाता है कौन सा अनुच्छेद नागरिकता की गारंटी देता है, तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 10 नागरिकता की गारंटी देता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 11 की, किसकी, अनुच्छेद 11 की। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, 5 से लेकर के 10 अनुच्छेद तक आपने पढ़े। अनुच्छेद 5 प्रारंभ में भारत की नागरिकता, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाकर वापस लौटे लोगों की नागरिकता, अनुच्छेद 8 जो हमारे भारत से बाहर रह रहे हैं उनके बच्चों को नागरिकता या उनको नागरिकता। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अगर किसी देश की नागरिकता ली तो अपनी जाएगी। ठीक है, यही है इकहरी नागरिकता का प्रावधान, सिंगल सिटीजनशिप। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बना रहना जब तक आप कोई देश विरोधी काम न कर दें, इसलिए संसद अनुच्छेद 10 हमें गारंटी देता है नागरिकता की। अनुच्छेद 11 उस समय क्या हुआ, प्रारंभ में हमारी संविधान सभा ने नागरिकता पे छोटे छोटे अनुच्छेद बना दिए, तो अनुच्छेद 10 कह गया, अनुच्छेद 11 कह गया कि संसद, कौन, संसद नागरिकता पर कानून बनाएगी, नागरिकता पर कानून बना सकती है। कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, यह संविधान ने किसको निर्धारित कर दिया है, संसद को। ठीक है, संसद में भी यह गारंटी दे रहा है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे नॉर्मल प्रावधान। अब यहां पर कल हम आपको बताएंगे कि नागरिकता कैसे प्राप्त होगी हमें। अब मान लीजिए कोई विदेशी लोग चाहे कि हमें भारत अच्छा लगता है, भारत में जाएंगे, हमें वहां की नागरिकता मिल जाए। ठीक है, तो हम कैसे उसे नागरिकता देंगे, या किसी लोग ने गलत काम कर दिया और हम चाहें इसे नागरिकता नहीं देंगे, तो हम उसकी नागरिकता कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमें नागरिकता कैसे मिलती है, किन किन आधार पर हमें नागरिकता मिलेगी, क्या एक्चुअली हम भारत के नागरिक हैं या नहीं, और किस प्रकार हमारी नागरिकता समाप्त की जा सकेगी। जय हिंद।